नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम हिंदी का पाठ 10 डिस्कस करेंगे। नाव चली। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑक्सफोर्ड से अपनी बुक ओपन करनी है, तो उसके लिए हमें गूगल क्रोम में जा कर के ऑक्सफोर्ड एडवांटेज फिल करना है। उसको क्लिक करके हमें हमारा ऐसा पेज मिलेगा लॉगिन वाला, जहाँ पर हमें अपना लॉगिन नेम एंड पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, आपको भी अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड डाल करके अपनी माई बैग एप्लीकेशन को ओपन करना आ गया होगा। ठीक है, अब हमने अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड डाल लिया है। अब हम साइन इन करेंगे। अब हमारे पास होम पेज ओपन हो गया है। होम पेज पर हमें अपनी बुक्स शो होती हैं, तो अब हमें जो भी हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ना है हम उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमें हिंदी को पढ़ना है, तो हम हिंदी को ओपन करते हैं। अब हमारा हिंदी सब्जेक्ट ओपन हो गया है। अब हमें अपनी बुक्स भी चाहिए, चैप्टर चाहिए, तो हम माई बुक में जाएंगे। अब देखो बेटा, माई बुक में हमें हिंदी के अलग अलग चैप्टर दिखाई देते हैं। जो भी हमें चैप्टर पढ़ना है या पाठ पढ़ना है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, नाव चली, यानी पाठ 10 नाव चली। बेटा यहाँ पर हमारी जो चैप्टर है हमारा, उसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। देखिए बेटा, हमारा पाठ 10 ओपन हो गया है, नाव चली। सब बच्चों ने नाव तो देखी होंगी ना, जो पानी में चलाते हैं, है ना। हम इस चैप्टर में बेटा पानी में तैरने वाले जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, और इसमें जो फ्रेंड्स होते हैं वो मिलकर एक नाव बनाते हैं और उसको पानी में उतारकर और पानी की नाव की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, अब है बेटा गपशप। हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, बताओगे? हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम या तो बस से जाएंगे या ऑटो से या अपनी कार से या रेलगाड़ी से। ठीक है, तो हम रेलगाड़ी, बस इत्यादि से जा सकते हैं। ओके, अब है बेटा हम इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे। कहानी को पढ़ना और समझना, शब्दों में अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग को समझना, विशेषता बताने वाले शब्दों को पहचानना और उनका प्रयोग करना। ठीक है, अब देखो अनुस्वार क्या होता है? ऐसी जो हम अंक की बिंदी लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। और चंद्र बिंदु होता है बेटा चांद, ऐसे ऐसे करके उसके अंदर ऐसे डॉट लगाते हैं, वो है हमारा चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। ओके, अब है कुछ शब्द, गुबरेला, सैर, अखरोट, सरकंडा। गुबरेला एक जानवर का नाम है बेटा। सैर सुबह सुबह घूमने निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक जिसको हम बोलते हैं, वो होती है हमारी सैर। अखरोट एक फल होता है, अखरोट
एक सरकंडा जिसको हम बोलते हैं पतली डंडी। ठीक है, अब आगे पढ़ें। मछली, मगरमच्छ, कछुआ तो पानी में तैर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे जानवर हैं जो पानी में तैर नहीं सकते। आइए यह कहानी पढ़ें और जानें कि इन जानवरों ने मिलकर झील पार करने की क्या तरकीब निकाली। तरकीब होता है बेटा उपाय। ठीक है, जो मछली, मगरमच्छ, कछुआ वो तो पानी में तैर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे जानवर हैं जो पानी में नहीं तैर सकते। तो इस कहानी में वही जानवर हैं जो पानी में नहीं तैर सकते। तो उन जिन जानवरों ने मिलकर एक उपाय सोचा है कि हम झील में कैसे जाएं या झील को कैसे पार करें। ठीक है, एक मेंढक, एक चूजा, एक चूहा, एक चींटी और एक गुबरेला सब सैर को निकले। चलते चलते वे एक झील के किनारे पहुँचे। चलो तैरें कहकर मेंढक पानी में कूद गया। ठीक है, चलो तैरे कहकर मेंढक पानी में कूद गया। अब देखो इन जानवर में एक मेंढक को पानी में तैरना आता है, ना चूजा, ना चूहा, ना चींटी, ना गुबरेला। ठीक है, ये जानवर पानी में नहीं तैर सकते हैं। अब है पर हमको तो तैरना नहीं आता। अब वो जानवर सोचते हैं कि हमको तो तैरना नहीं आता। चूजा, चूहे, चींटी और गुबरेला ने कहा। उन्होंने कोई उपाय सोचने की कोशिश की। कोशिश बेटा प्रयास करना। उन्होंने एक उपाय सोचने की कोशिश की कि हम कैसे इस झील को पार करें। नेक्स्ट है चूजा गया और जल्दी से एक पत्ता ले आया। अब चूजा जाकर क्या लाया? एक पत्ता लाया। चूहा एक अखरोट का छिलका ले आया। चींटी एक सरकंडा ले आई। चूहा एक अखरोट का छिलका लाया, चींटी एक सरकंडा लाई और गुबरेला काले धागे का एक लंबा टुकड़ा ले आया। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया यानी डाल दिया और पत्ती को धागे से उसमें बांध दिया। 1 मिनट में ही सुंदर नाव तैयार हो गई। अब उनकी ऐसा करने से एक नाव तैयार हो गई। उन्होंने उसे पानी में धक्का दिया और उस पर चढ़ गए और अब चल पड़ी उनकी नाव। उस पर चढ़ गए, अब चल पड़ी उसकी नाव। ठीक है, देखो उन्होंने उसे पानी में धक्का दिया और उस पर चढ़ गए। किसको धक्का दिया? नाव को, और नाव पर चढ़ गए। अब चल पड़ी उनकी नाव। अब उनकी नाव चल पड़ी है। कुछ और, मेंढक एक ऐसा जानवर है जो धरती और पानी दोनों पर रह सकता है। तो एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जो धरती और पानी दोनों में रह सकता है। वो है बेटा मेंढक। क्या आप किसी ऐसे और जानवर का नाम बता सकते हो? ऐसे जानवर धरती और पानी पर रह सकता है? वो है बेटा एक सांप। सांप पानी में भी रहता है और धरती पर भी। सोचने के लिए, आप मेंढक की जगह होते तो क्या करते? अगर आप मेंढक की जगह होते तो क्या करते? हम भी मेंढक की तरह पानी में तैरते ना, लेकिन हम अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाते। दूसरे विषय से जोड़कर, नाव इतनी बड़ी और भारी होती है फिर भी पानी में नहीं डूबती, ऐसा क्यों? ठीक है बेटा, नाव बहुत बड़ी और भारी होती है लेकिन वो पानी में नहीं डूबती, क्योंकि जो उसका घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो पानी पर तैरती रहती है। अब है, जब वो नाव में बैठकर चल दिए थे, मेंढक ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। अब मेंढक है वो तो उन जानवर से पहले ही पानी में कूद गया था, फिर उन्होंने अपनी नाव बनाई, वो नाव में बैठकर
चले तो नाव ने, जो मेंढक था, अब उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला है, पर नाव तो बहुत दूर निकल गई थी। अब जब वो मेंढक ने बाहर निकल कर देखा कि अपना सिर बाहर निकाला पानी से, तो देखा कि नाव बहुत दूर निकल गई थी, इतनी दूर कि वह अब उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। अब वो इतनी दूर हो गई थी कि अब मेंढक उस नाव तक पहुंच नहीं सकता था। बेटा हमारा पाठ 10 यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बातें बेटा, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने आपको PDF में अवेलेबल करा दिए हैं। आप वहाँ से इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। अब है बेटा पढ़ते लिखते। अब है बेटा पढ़ते लिखते में फर्स्ट है, कौन क्या लाया जोड़े बनाने। अब देखो बेटा, यहाँ तो जानवर का नाम है और यहाँ वो क्या चीज़ लाया, अभी हमें लेसन में पढ़ा था ना, कौन क्या लाया, ठीक है। तो चूहा क्या लाया था, अखरोट का छिलका। चूजा क्या लाया था, पत्ता लेकर आया था। गुबरेला एक धागा लाया। चींटी एक सरकंडा लाई, ठीक है। तो हमें इनसे मैच कर दिया है, मिला दिया है। अब सेकंड है दूसरा बेटा, नाव बनाते समय चारों दोस्तों ने एक गाना भी गाया, लेकिन वो गाना भूल गए हैं। इस गाने को याद करने में उनकी मदद करें। अब नाव बनाते हुए चारों दोस्तों ने गाना भी गाया था, लेकिन वो गाना भूल गए हैं। अब हमें उनको गाना याद करने में उनकी मदद करनी है। तो नाव बनाएं, आओ मिलकर एक सुंदर नाव बनाएं। आओ मिलकर एक नाव बनाएं, एक सुंदर नाव बनाएं। आओ मिलकर एक नाव बनाएं। फिर हमें यहाँ लिखना है, आओ मिलकर एक नाव बनाएं या सुंदर नाव बनाएं। फिर उसमें बैठ गाना गाएं, ठीक है। गाना गाएं, ये था बेटा जो वो गाना भूल गए थे। अब है मात्रा की यात्रा। अब बेटा इस लेसन में यानी इस पाठ में हमने कौन सी मात्रा पढ़ी है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार की, ठीक है। अनुस्वार को पढ़ा है यानी अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु की, ओके। अब देखो मात्रा की यात्रा, सरकंडे में अनुस्वार का प्रयोग हुआ। देखो सरकंडे, ये रहा, ये क्या है, अनुस्वार। अब आंगन में सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। अब देखो आंगन में सिरोरेखा यानी ऊपर वाली रेखा, इसके ऊपर देखो ये क्या है, हमारी चंद्र बिंदु है, ठीक है, जो ऐसे लगी हुई है। अब है पाठ में कई ऐसे शब्द हैं जिनमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, उन्हें यहाँ लिखें। अब बेटा पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिसमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, उसको यहाँ पर लिखें, ठीक है। देखो सरकंडे, फिर क्या आया,
क्या है? लंबा। लंबे में देखो अनुस्वार है ना। और क्या आया था हमारा? सुंदर। सुंदर में अनुस्वार है, ठीक है। और क्या आया है? सरकंडा आया है। सरकंडा तो बेटा लिखा हुआ है। और क्या शब्द आया है जिसमें अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और बेटा यहाँ भी आया है। यहाँ पर क्या है? चंद्र बिंदु है, ठीक है। अब है बेटा शब्दों का पिटारा। हवा से संबंधित कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, दिए गए शब्दों में कुछ अपने शब्द जोड़ें। अब देखो हवा से संबंधित कुछ शब्द दिए गए। हवा में क्या क्या होता है, चलता है? तो हवा में पतंग, हवाई जहाज, ये दोनों हवा में चलते हैं ना। पानी में क्या चलता है? नाव चलती है। और समुद्री जहाज, या हमारे जो बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, मछली भी पानी में रहती है, ठीक है। सूरज से हमें क्या मिलता है भाई? रोशनी मिलती है ना। ठीक है। और क्या मिलता है हमें? सूरज से हमें गर्मी मिलती है। ओके, ठीक है। अब है बेटा भाषा से। कहानी में मेंढक घमंडी था, जबकि बाकी जानवर मेहनती। घमंडी और मेहनती शब्द हमें इन जानवर के बारे में बताते हैं। इन्हें विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। जब कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो जो शब्द हमें विशेषता बताता है, उस शब्द को हम विशेषता बताने वाला शब्द कहते हैं। जैसे मेंढक घमंडी, ये घमंडी क्या है? मेंढक की विशेषता बता रहा है। और बाकी जानवर मेहनती भी जानवरों की क्या बता रहा है? विशेषता। तो घमंडी और मेहनती क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। रंगीन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखें। अब देखो ये रंगीन शब्द हैं, आम है, पत्ता है, नाव है। इनकी एक विशेषता बतानी हमें, जो इनके बारे में, इसके गुण के बारे में बताता है। आम, मैं एक डैश आम खाऊंगा। आम की विशेषता क्या होती है? मीठा। तो मैं एक मीठा आम खाऊंगा। अब गुबरीला एक पत्ता ले आया। पत्ता कैसा होता है? हरे रंग का होता है। तो एक हम लिखेंगे यहाँ हरा पत्ता ले आया। उन्होंने मिलकर एक नाव बनाई। कैसी नाव बनाई? अच्छी बनाई, गंदी बनाई या सुंदर बनाई? तो हम सुंदर बोलेंगे। आओ मिलकर एक सुंदर नाव बनाएं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सुंदर है नाव की विशेषता। ओके। अब है बेटा मजे में। अखरोट का छिलका पानी में तैरने लगा। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए कि वो पानी में तैरेंगी या डूबेंगी। फिर उन्हें तैरा कर देखिए कि आपका अंदाज़ा गलत था या सही था। अंदाज़ा होता है बेटा अनुमान। अब जैसे अखरोट का छिलका पानी में तैरने लगा, ऐसे ही नीचे नाम दे रखे हैं, वो हमें बतानी है कि वो तैरेंगी या नहीं तैरेंगी। एक में बेटा आपका अंदाज़ा है यहाँ पर कि मेरे अंदाजे से डूबेगी या तैरेगी। फिर आपको वो करके देखना है, तो वो डूबी या तैरी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ। अब है बेटा चीज़ का नाम कागज। कागज मेरे अंदाज़ा है कि वो डूबेगी या तैरी। तो क्या होता है? कागज तैरता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे तैरेगा, ठीक है। और तैरी, कागज तैरा, डूबा या तैरा। अब है कंचा तो पानी में डूबेगा, ठीक है। अंदाजा है बेटा डूबेगा। और जब हम उसको करके देखेंगे तो वो डूबा, कंचा पानी में डूबा।
अब है प्लास्टिक की बॉल। जो प्लास्टिक की बॉल है मेरे अंदाजे से वो तैरेगी, ठीक है। जब हम उसको करके देखेंगे तो वो क्या होगी, डूबेगी या तैरेगी, तो वो तैरेगी। अब है पत्ता, पत्ता पानी में तैरेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर वो तैरता है तो हम लिखेंगे तैरा, अगर वो डूबता है तो हम लिखेंगे डूबा करने के बाद। पेंसिल, पेंसिल पानी में डूबेगी या तैरेगी? पेंसिल तैरती है बेटा, पेंसिल में तो वो क्या करेगी, तैरेगी। मेरे अंदाजे में हम लिखेंगे तैरेगी, और जब हम करके देखेंगे अगर वो डूबती है तो डूबेगी लिखेंगे, और तैरती है तो हम लिखेंगे तैरी। रबड़ डूबेगी बेटा, हम अंदाजे से लिख रहे हैं, इसमें वो डूबेगी या लिखेगी, तैरेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे डूबी। अब है लकड़ी का टुकड़ा, पानी में तैरेगा, तो हम यहाँ करके देखेंगे तो लिखेंगे तैरा। अब है कच्चा चावल, कच्चा चावल तो डूबता है ना बेटा पानी में, तो डूबेगा। और यहाँ पर लिखा डूबा। अब है कोई फल, तो वो क्या है लिखेंगे हम तैरेगा। तो जब हम करके देखेंगे अगर वो तैरता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे तैरा, अगर वो डूबता है तो हम लिखेंगे डूबा, ठीक है। अब है बेटा मुझे पता है कि। कहानी को पढ़ना और समझना, अगर आपको कहानी को पढ़ना और समझना अपने आप आ गया है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाइए, और नहीं आया है तो आप यहाँ पर, ठीक है। शब्दों में अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग को समझना, अगर शब्दों में आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग को समझना खुद से आ गया है तो आप अच्छे से, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएं। अगर आपको इस समझने में हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। विशेषता बताने वाले शब्दों को पहचानना और उनका प्रयोग करना। अब हमें विशेषता बताने वाले शब्दों को पहचानना और उनका प्रयोग करना आ गया है अच्छे से, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे या सही का निशान लगाएंगे। अगर हमें मदद की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। ओके, ये था बेटा हमारा पाठ 10 नाव चली, ठीक है। धन्यवाद।